बेबीज डे आउट, किसी को पता है वो क्या है? यस, मैं 2 लाइन में उनकी स्टोरी बता देती हूँ। बेबीज डे आउट नाम का एक मूवी है, उसमें एक छोटे से बेबी को किडनैपर्स किडनैप कर लेते हैं और फिर वो बेबी वो किडनैपर का कैसा हाल बनाता है और वो घर छोड़ के मम्मी पापा को छोड़ के वो पूरा दिन कैसे जीता है वो पूरे मूवी में है। सो हम लोग सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा छोटा बेबी हमारे यहाँ तो कोई है नहीं, तो अभी बेबीज डे आउट कैसे होगा? सो हमारे ओएसिस में भी बेबीज है, सो मैं हर्ष भाई को इनवाइट करूंगी कि वो आए और उनकी 2 साल की डे आउट की जर्नी हमें शेयर करे। सो प्लीज हर्ष भाई एंड उनके मेंटर्स कम एंड शेयर जर्नी। सो बेबीज डे आउट माने बच्चे का बाहर घूमना फिरना, जबकि वो चल नहीं सकता। सो हर्ष की इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। 2 इंट्रोडक्शन है। एक तो आत्मजा का सेशन सबने सुना, आत्मजा की इंट्रोडक्शन देनी चाहिए थी मुझे, दैट शी इज द यंगेस्ट फैसिलिटेटर ऑफ ओएसिस। उसने एक पूरी बैच ऑलमोस्ट खत्म की है और हर्ष वो उसकी बैच का लड़का है, एंड लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू आत्मजा फॉर हिज। सो दैट इज फर्स्ट इंट्रोडक्शन। और दूसरी इंट्रोडक्शन ये है कि ये लड़का बदमाश, नॉटी, शरारती, हाँ, पूरी दुनिया को सर पे लेने वाला इतना बदमाश लड़का है, सब जानते हैं उसको, लेकिन क्या कमाल की ये लड़के की जर्नी है। सो आई थिंक दैट्स ऑल। ओवर टू यू। यस, भले ही शरारती है, लेकिन वो शरारती है ये मुझे 2 साल बाद में पता चला था। सो L3 में इतना उसका लर्निंग का जो एटीट्यूड है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी वो उसका रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन जो है वो आप मान नहीं सकते हो कि इतना बच्चा, इसीलिए बेबीज डे आउट बोल रहे कि इतना बच्चा इस लेवल का इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी बात बता पाए, अपने आप को चेंज कर पाए। सो और मैं इसको मेरा पहला बच्चा बोलती हूँ। नाती। Okay. Harsh, you have your full time. Okay. Yeah, sure. Right. Yeah, sure. So, बड़ों को नमस्ते, छोटों को हाय। पहले से शुरुआत से शुरू करते हैं। तकरीबन 2.5-3 साल पहले, जब 2018 में मैं 11th स्टैंडर्ड में था, इट वॉज पॉइंट ऑफ लाइफ के जहाँ पर स्कूल लाइफ ऐसी होती है कि जो स्कॉलर बच्चे होते हैं उनके लिए काफी अंडर ऑक्यूपाइड होती है। यानी क्या होता है, पढ़ के एग्जाम देके पास करना स्टूडेंट लाइफ में इतना सीमित ही होता है। बट आई फील्ड सो मच अंडर ऑक्यूपाइड एंड आई वाज फाइंडिंग समथिंग कि मैं लाइफ में क्या एडवेंचर करूं, क्या खुद को चैलेंज दूं। और ऐसे पॉइंट ऑफ लाइफ में एक दिन अचानक हमारे स्कूल में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, अगर आपने सुना हो, इंटरनेशनल जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते, उनका ओरिएंटेशन हमारे स्कूल में आया। सो विच वॉज यूएसए एम्बेसी, यूएसए गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम था, तो जिसमें एक कंपटीशन थी 5 स्टेजेस की, एंड इफ यू गॉट सिलेक्टेड यू विल बी आप 1 साल के लिए यूएसए में जाके, यूएस गवर्नमेंट पूरा आपको स्पॉन्सर करेगी और वहां पे जाके आपको 1 साल का स्टडी करना है, जो कोई भी आपका स्टैंडर्ड हो। सो आई वॉज टोटली मैड एंड एक्साइटेड फॉर इट। यूएसए जाने मिलेगा, कभी फॉरेन गई नहीं है, खुद की मेहनत से फॉरेन जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे या फिर टावर को ऐसे पकड़ के फोटो खींचेंगे। ऑल ड्रीम स्टार्ट कमिंग। ये सब चल ही रहा था, यूएसए के सपने चल ही रहे थे, उसकी बातें चल रही थी, उसमें पार्टिसिपेट किया, प्रोग्राम में काफी कुछ चल ही रहा था। तभी मेरा इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी ओएसिस से तो एसोसिएटेड ही था,
तो तभी मुझे पता चला कि ओएसिस में एक 2 साल का फेलोशिप चालू किया है, मिसाल ओनरशिप एक्सप्लोरर करके कुछ प्रोग्राम चालू हो गया है और उसके तकरीबन कुछ 2 महीने पूरे भी हो गए हैं चालू हो गए रिक्रूटमेंट। तो मुझे पता चला, मैंने देखा, जाना, सब दोस्तों के यूट्यूब पे वीडियो देखे, उनसे मिला, उनको जाना कि क्या है ये प्रोसेस। तो इट वाज काइंड ऑफ अ मैग्नेट फॉर मी। मैं सुन के रह नहीं सका कि यार ये लोग तो कितना खतरनाक काम कर रहे हैं। यूएसए जाना ऑब्वियसली एक बात हो सकती है, लेकिन वो ऐसी चीज है कि जो मैं आराम से यानी थोड़ी मेहनत करके आराम से क्रैक कर सकता था। इट वॉज नॉट समथिंग विच वॉज कि मुझे पूरा मेरा जो पोटेंशियल बाहर निकाल सके, मुझे ऐसा लगे कि यार अब दम निकल रहा है, इतनी मेहनत लगानी पड़े, ऐसा शायद नहीं भी हो, लेकिन मुझे था कि मुझे तो जाना ही है। मैंने सब दोस्तों से बात करी मिलके कि मुझे ये प्रोसेस में 2 साल के है उसमें ज्वाइंट होना है। 2-3 महीने ऑलरेडी निकल गए, तो पहले तो सबने ना कह दिया कि 3 महीने निकल गए, आने नहीं मिलेगा, पहले से आना पड़ेगा। फिर मैंने कुछ 1 महीने का पार्ट टाइम एमएचई जैसा कुछ किया था, फिर सबने देखा, समझा। फिर बाद में मैंने सबसे झगड़ा किया कि नहीं मुझे तो आना ही है, तो सबने किया कि 2 साल का कमिटमेंट तो देना ही पड़ेगा, उसके बिना आने नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोग्राम 2 साल का है और तू 1 साल के बाद यूएसए जाने की बात करेगा, वो नहीं चलेगा। फिर सब समझा, बातचीत हुई, सब दोस्त समझे। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा रखते हैं कि अगर हम सबको लगेगा कि तेरा यूएसए जाएगा तो वहां पे तेरा ज्यादा ग्रोथ है एमएचई में रुकने से, तो अगर 1 साल बाद तू सिलेक्ट हो गया ना और अगर हम सबको लगा ना तो हम तुझे जाने देंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे इस तरह से मैं एमएचई में आया और ऐसी शर्त थी कि कोई एक इंसान भी नहीं मानेगा तो मेरा जाना कैंसिल। सो दिस इज हाउ आई जॉइंड एमएचई 3 months लेट एंड ग्रेटफुल टू द कम्युनिटी की जिन्होंने परमिशन दी आने के लिए। फिर आ तो गए, लेकिन मैंने कहा वैसे बहुत इजी नहीं है एमएचई में टकना, यानी स्कूल लाइफ में मैंने कहा ना कुछ खास होता नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करके मार्क्स लाओ, दैट्स इनफ, बस इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं सब स्टूडेंट से। यहाँ पे आने के बाद काम करना होता है, खुद का घर खुद से संभालना होता है, खुद की पढ़ाई तो खुद से, यानी वो कहो ना साइड में तुम मैनेज करके ही करना पड़ता है, जो मेन था वो अब साइड में हो गया। तो वो जो ट्रांजेक्शन का पीरियड होता है ना उसमें काफी सारा अप डाउन होता है। तो और हर एक इंसान की है ना खुद से एक आइडेंटिटी जुड़ी होती है, यानी जैसे कि रतन टाटा है तो वो पंचुअलिटी के लिए जाने जाते हैं, तो अगर वो पंचुअलिटी ही उनकी पहचान है और वो ही उनसे चली जाए तो इट इज काइंड ऑफ अ फीलिंग कि जहां पे ऐसा होता है कि आवर आइडेंटिटी इज लॉस्ट, ऐसी फीलिंग मुझे आई। आई वॉज आफ्टर ज्वाइनिंग L3 मुझे आई वॉज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। एग्जाम में कभी चीटिंग नहीं करूंगा, कितने भी मौके हो टीचर सामने से भी चीटिंग कराएंगे तो भी चीटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी कंट्री में लाइसेंस, मैं छोटा था, व्हीकल चलाता था, तो मैंने व्हीकल चलाना बन गया कि नहीं यार कंट्री के रूल्स तो ब्रेक नहीं ही करूंगा, ऑनेस्टी खुद के साथ रखनी बेहतर है। आई वॉज दैट काइंड ऑफ ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पे आया, वो ट्रांजेक्शन पीरियड में इतने सारे अप डाउन आए कि मैं छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना चालू किया कि हाँ वो काम बस हो गया है, ऐसा है वैसा है करके वो झूठ बोलना चालू हुआ। तो इतना खतरनाक डिप्रेशन आता है ना जब आपकी आइडेंटिटी से कोई चीज आपकी जुड़ी हो और आपको वही आपके पास से चली गई। पूरा रूम मेरा अस्त व्यस्त हो, घर पे मैं मेरा पूरा घर मैं संभाल के रखता था, कपड़े मैं गड़ी करता था, कुछ भी अनऑर्गेनाइज्ड हो तो मुझे पसंद नहीं होता था। यहाँ पे आया तो मेरा रूम मेस्ड अप, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना। सो इट वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी कि यार मेरी जो आइडेंटिटी है जिससे मैं खुद को जानता हूं वो ही चला गया। फिर ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये बात सीखी कि कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम है ये सोचता रहूंगा ना तो मैं कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैं वो प्रॉब्लम को टाइम दूंगा, उसे देखूंगा, समझूंगा, जानूंगा तो सॉल्व हो जाएगी, यानी जो टाइम दे सब ठीक हो जाएगा। ये मैं की लेसन इससे सीखा और बाद में सब इजीली सॉर्ट आउट हो गया। आई कुड फाइंड माई सेल्फ बैक, जो मेरी आइडेंटिटी थी। मुझे लगा कि चलो अब मैं वापिस आया हूँ, ट्रैफिक लाइट पे साइकिल लेके जा रहा हूँ लेकिन फिर भी पीछे खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे किसी को भी ऐसी इंप्रेशन नहीं देनी है कंट्री में कि यार हमारी कंट्री बहुत कैजुअल है तो हम ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक कर सकते भले ही साइकिल वाला हो।
तो आई फील सो गुड टू हैव माई सेल्फ बैक। लेकिन वो ट्रांजेक्शन पीरियड जो होता है ना, वो काफी पेनफुल होता है। फिर ये बात हुई। फिर बाद में है ना, लाइफ में काफी ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस है जो मुझे और मेरी लाइफ को बनाते हैं। ऐसे मैं कुछ एक्सपीरियंसेस को देखूं तो मुझे 2-3 पहले आंखों में उभर के आते हैं। जिसमें पहला ऐसा था कि हमारे यहाँ एक लड़की थी 10th स्टैंडर्ड की, जो मेरा 1 साल कुछ कंप्लीट हुआ था, वो यहाँ पर ज्वाइंट हुई थी और वो मुझे मेरे बड़े भैया की तरह ट्रीट करती थी। मुझे हर्ष भैया मेरे बड़े भाई सही में होना, इस तरह मुझे ट्रीट करती थी। लेकिन हर एक इंसान का पर्सनल प्रेफरेंस होता है, यानी आपको भी ऐसा होता होगा कि लाइक डिसलाइक होता है कोई पर्सन के हिसाब से, यानी कुछ बेस नहीं होता उसका, लेकिन फिर भी लाइक डिसलाइक होता है कि यार ये इंसान है तो ठीक है, इससे थोड़ा दूर रहते, ये इंसान है तो चलो इसके साथ थोड़ा क्लोज जाते हैं। देयर इज नो लॉजिक बट देयर इज लाइक एंड डिसलाइक। तो वैसा मेरा उसके साथ अनलाइकिंग था। तो वैसे मैं बाहर सब संभाल लेता था, लेकिन वो लड़की को सब पता चल जाता था कि कुछ तो गड़बड़ है, अनलाइकिंग है मेरा उसके लिए। तो वो एक बार रो रही थी कुछ, और मैं वहां से गुजरा, मेरा लगभग ध्यान ही नहीं गया उसके ऊपर, गया नहीं गया, ऐसे में वहां से निकल गया। ऐसे कुछ छोटे छोटे काफी एक्सपीरियंसेस हुए। फिर वो लड़की ने आके मुझे बिठाया कि बैठो आप, और उसने कहा कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो मुझे ऐसा धक्का लगा कि मैं तो इतना सब कर रहा हूँ, तो ये लड़की मुझे ऐसा क्यों बोल रही है। फिर उसने मुझे सब बताया कि देखो आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, इससे मुझे ऐसा होता है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम जो बाहर जो करते हैं ना, बाहर जो कहते हैं करते हैं, वो इतना मायने नहीं रखता। लेकिन रिलेशनशिप में और लाइफ में हमारे दिल में जो वो इंसान है, उसके लिए मैं क्या सोचता हूँ ना, जहाँ कोई नहीं जानता, कि वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मेरे दिल में वो व्यक्ति के लिए क्या जगह है, क्या मैं उसके बारे में सोचता हूँ, वहां मैं उस इंसान के लिए क्या सोचता हूँ ना, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और अगर वो सही होगा ना, तो बाहर सब सही हो जाएगा। ये मुझे रियलाइजेशन वहां से हुआ। फिर मैंने वो बहुत सोचा, मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो पता चला कि यार वो अंदर ही तकलीफ थी, तो बाहर कितना भी करो ना, लेकिन वो बाहर पता चल ही जाता है सामने वाले को। ऐसा स्कूल में भी होता होगा कि कोई लड़की को छुप के क्रश हो और ऐसे लाइकिंग हो, तो लड़की को पता चल जाएगा कि लड़का लाइक कर रहा है। तो मुझे लाइट हुआ कि ये सब बातें बहुत ही कनेक्टेड है, कि जो आपके दिल में जो कोई भी इंसान के लिए कुछ भी होगा ना, वो सामने वाले इंसान को पता चल ही जाएगा। तो जो दिल में है ना, जो कोई नहीं जानता, वहां पे अगर खुद को सही कर लोगे ना, तो बाहर सब सही हो जाने वाला है। ये पहला एक्सपीरियंस। फिर दूसरा एक कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे ऑफिस में ट्रांसफर चल रहा था, यानी हमने कुछ नई ऑफिस ली थी और शिफ्टिंग का टाइम था। तो मुझे ऐसा कहा गया कि कुछ लेबर्स लाके और कुछ बुक्स वगैरह ट्रांसफर करवाना है। तो मैं गया, मैंने कुछ लेबर्स हायर किए, और दे वर वेरी ओल्ड यूजुअली, और ज्यादा ओल्ड हो तो वो ज्यादा वजन नहीं ले सकते, थोड़ी उम्र के हिसाब से कठिनाइयां तो होती ही है। तो मेरा उनको देख के जिस तरह से वो काम कर रहे थे ना, मेरा दिल भर आया। पूरे दिन वो जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, उनके ना कपड़े के, ना खुद के ठिकाने ना, लेकिन वो इतना भारी भारी सामान, इतनी एज में जहाँ पे उनको आराम करना चाहिए, इतनी एज में वो लोग सामान उठा के इतनी मेहनत करके दिन की रोजी रोटी, नहीं तो वो भूखे सोएंगे, तो भूखे ना सो सके उसके लिए इतनी सारी मेहनत एक दिन की रोटी के लिए करे। मेरा उनको देख के दिल भर आया। फिजिकली अपीयरेंस के हिसाब से बहुत ही अगले थे, पता नहीं कितने दिन से नहाए नहीं होंगे, स्मेल आ रही थी, कपड़े गंदे थे, पूरे दिन मेहनत करी तो पसीना तो दूसरी बात। लेकिन जो कुछ भी था, दिन पूरा हुआ, और मैंने 2 लेबर थे, उनको दोनों को जाके बहुत ही टाइट हग किया, और मैंने उनको बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ थैंक यू कहा। आई स्टिल रिमेम्बर दैट मोमेंट। इतना सेटिस्फाइंग वो मोमेंट था ना, मुझे कुछ फिक्र नहीं थी कि यार वो कैसे है, कितने अगली है। लेकिन मुझे पता नहीं उनको कभी ऐसा लाइफ में मिला होगा या नहीं, पर वो मेरी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कि जहाँ पे मुझे पता चला कि यार दूसरों को खुशी देने से कितनी ज्यादा खुशी खुद को मिलती है। और ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस है ना, वहीं तक सीमित नहीं रहते, वो लाइफ में आगे जाके बहुत काम लगते। जैसे कि अभी मैं यूजुअली ऐसा लड़का हूँ कि मुझे टिप देना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं रिक्शा में जाता हूँ, तो जैसे कि 20 रुपीज हुए तो मैं 20 में ही डिसाइड करूंगा, लेकिन मैं फिर जाके 30 रुपीज दूंगा रिक्शा वाले भैया को।
अब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं कोई बहुत अमीर तो लड़का हूं नहीं, अभी जैसे तैसे छोटी छोटी इनकम चालू हुई है। तो मैंने सोचा कि वो मुझे एक्सपीरियंस तुरंत क्लिक हुआ, ये जो लेबर वाला था। तो मुझे हुआ कि मेरा पर्पस ये है कि जो इंसान है वो बहुत ही खुश होना चाहिए मुझसे मिलने के बाद, मैं जब जा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 30 रुपीज नहीं देता हूँ, रिक्शा से उतरता हूँ, 20 रुपीज की नोट देता हूँ और बड़ी सी स्माइल के साथ थैंक यू सो मच भैया कहता हूँ, और उनके चेहरे पे वही बड़ी स्माइल आ जाती है। सो बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस है, लेकिन लाइफ को काफी, ये सब चीजें मिल के, छोटी छोटी चीजें मिल के लाइफ को काफी सारी बनाते हैं। ऐसी दूसरी मेरी काम की सफर थी। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं पहली बार यहाँ पे एमएचई में आया, मैंने पहली बार ऑफिस में गया। वैसे मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, छोटा उदयपुर करके एक छोटा गांव है, वहां से मैं बड़ौदा कुछ साल भर पहले शिफ्ट हुआ था, और कोई कंप्यूटर लैब में जाना हमारा यूजुअली होता नहीं था। पहली बार यहाँ पे ऑफिस में आया काम के लिए, तो डेस्क पे बैठा, खुद के आगे कंप्यूटर था, तो आई वॉज बिट अफ्रेड कि पता नहीं क्या होगा। स्विच चालू करी, स्क्रीन में सबसे पहले ब्लैक स्क्रीन आती है और व्हाइट फॉन्ट्स आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि क्या पता नहीं क्या बिगड़ गया है कि क्या हुआ है। मुझे याद है शैलेश मेरे बाजू में बैठा था पहले दिन, तो मैंने कहा कि भैया जरा हेल्प करना, कैसे चालू करते हैं। तो उसने कहा सिर्फ एंटर ही दबाना। मैंने कहा नहीं प्लीज बताना। तो उसने एंटर दबा के चालू किया, चालू हुआ। मैंने कहा अब क्या करना है, तो उसने एक्सेल खोल के दिया कि ये करना है। फिर मैंने कहा अच्छा अब इसमें ये कैसे करते हैं। ऐसे करके मेरा स्टार्टिंग का डे, जब मैंने कंप्यूटर चलाना, जैसे तैसे चालू करना और उसको कैसे करना, वो मैंने ऐसे करके मैंने शुरुआत करी मेरे काम की। लेकिन काम के लिए मुझे खास एक बात ऐसे कहनी थी कि आप लोग अगर किसी भी आर्टिस्ट को पूछोगे ना कि आपका कोई भी आर्टिस्ट हो, वो पेंटर हो, सिंगर हो, डांसर हो, तो किसी को भी आप पूछोगे ना कि आपका मास्टरपीस या फिर आपका लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा था, तो मैं आर्टिस्ट नहीं हूं उनके जैसा, लेकिन लाइफ का आर्टिस्ट जरूर हूं, तो मैं उनका जवाब जरूर दे सकता हूं। तो वो वही जवाब देंगे कि वो ऐसा मोमेंट होगा, वो ऐसा आर्ट होगा उनका कि जब वो उनके आर्ट के साथ एक हो गए होंगे, दे बोथ बिकम वन एंड दे आर इनसेपरेबल। जब वो म्यूजिशियन म्यूजिक बजा रहा और ऑडियंस पूरी ब्लर हो गई, उसको कुछ पता नहीं है आजू बाजू क्या चल रहा है, और बस खुद का जो बजा रहा है उसमें तल्लीन है। आप सबके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आप कुछ काम कर रहे हो, या तो किचन में या खुद का कुछ जो कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन कोई आके रूम से चला गया है, आपको बुला गया, आपको पता भी नहीं चला हो, और वो काम बहुत अच्छा होता है फिर। तो वैसा एक आर्टिस्टिक काइंड ऑफ काम का जो स्टाइल होता है ना, कि जो काम है उसमें पूरा डूब जाओ, आजू बाजू क्या चल रहा है, क्या है, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ पता नहीं चलता, बस यू आर देयर, और आपका काम जब एक हो जाता है, तब आई गेस मिरेकल स्टार्ट होते हैं। तो मेरे पास स्किल नहीं थी ज्यादा, दूसरा सब नहीं था, लेकिन मेरे पास ये हटौती बहुत थी कि जो भी मैं काम करता था वो आर्टिस्ट के जैसे करता था। और मुझे ऐसा था कि जो भी काम मेरे पास आए वो चमकना चाहिए। काम मेरे पास आया, काम मेरे पास से गया, तो सामने वाला इंसान है ना तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाना चाहिए, वो तारीफ करे बिना रह नहीं सकना चाहिए। वो एटीट्यूड था। काम क्या है क्या था कुछ पता नहीं, सब नए से शुरू से पहले सिरे से स्क्रैच से चालू किया कंप्यूटर चलाने से, सीखने से। वहां से लेके यहाँ तक आज, पहले जैसे कि मिसाल में मैंने इस तरह से स्टार्ट किया कि पहले मैंने मिसाल कंपटीशन में वडोदरा रीजन में लोकली मैंने लीड किया, एक छोटा मिनी मिसाल किया। फिर मैंने ऑफिस में सिर्फ हर एक रीजन से डेटा कलेक्ट करके कि क्या आपका काम हुआ, वो लेके पहले मैंने हमारे जो मेंटर से उनको रिपोर्ट करना स्टार्ट किया। वहां से लेके धीरे 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 सीखते आज मिसाल का मैंने जिस तरह कल किया था, आज रखवाला जैसा मुझे पोस्ट मिला कि मैं पूरे मिसाल कंपटीशन की जो रखवाली करते हैं उसका काम कर रहा हूँ। कंप्यूटर चलाना सीखा नहीं, जिसको कंप्यूटर चलाना तक नहीं आता, आज वो बच्चा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटाबेस डिपार्टमेंट है उसका लीडर है। पूरा डेटाबेस डिपार्टमेंट आज यहाँ पे मैं चलाता हूँ। काफी सारे बड़े बड़े इवेंट्स में जैसे कि यार है, वहां पे की मैनेजमेंट का रोल मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, तो आई वॉज ब्लैंक कि जब ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो पार्टनरशिप ओएसिस का प्रोजेक्ट है उसमें
पूरे प्रोजेक्ट का चीफ कोऑर्डिनेटर मैं हूँ। प्रोजेक्ट भले ही कोविड की वजह से स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन वो जो मिलना है ना, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज इतना छोटा कोई 16-17 साल का बच्चा हो जिसको कोई ऐसा खास ना ही उसने कुछ MBA BBA ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो खुद के एक्सपीरियंसेस है, जो काम करता गया है, उसी से आज यहाँ तक पहुंचा है। तो वो देख के ही बहुत सेटिस्फाइंग फील होता है और वो काफी कॉन्फिडेंस देता है कि आज मैं भले USA नहीं गया लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस है कि यार फॉरेन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से पहुंच जाऊंगा, आराम से जा सकते, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो वो जो लाइफ में जो हर एक चीज का कॉन्फिडेंस है ना, जो मेरे साथ कोई नहीं छीन सकता, वो मुझे ये सब काम के जो मैंने काम किया वो सब के अनुभव से मिल के आज जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे काफी सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस है, जैसे कि एक बार 1 महीना कुछ मेरा ऐसा कुछ निकला कि जब मैंने ऐसा सपना देखा कि इस महीने तो मुझे कम से कम इतना तो मुझे अचीव करना है, इतनी प्रोडक्टिविटी जो हमारी होती है उतनी तो अचीव करनी है। तो मैंने पूरे रूम पे मेरे लेबल लगा दिए कि ये, जैसे कि वो कोई क्रिकेटर हो ना, जिसको क्रिकेटर बनना हो, इकबाल मूवी देखी होगी, उसका कैसा खुद का सेटअप था, ऐसे मैंने मेरे केबिन में पूरा खुद का सेटअप बना दिया, हर जगह मैंने लेबल्स लगा दिए और रात दिन बस उसके ही वो माला जपते हो ना, ऐसे जपता रहा। जब भी कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, जब भी कुछ भी हो, सब आंख में बस वही आता। कभी भी ऐसा नहीं सुबह 6 बजे ऑफिस पे आ जाता था, रात को 12 बजे घर पे जाता था और इतना डेडिकेटेडली काम किया ना। तो वो एक लाइफ का छोटे छोटे ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो बहुत लाइफ में आगे जाके और अभी भी बहुत काम लगते। तो मुझे पता चला कि यार लाइफ में ड्रीम नहीं होता ना कुछ भी, तो लाइफ बहुत फीकी फीकी होती है। जब भी लाइफ में कुछ ड्रीम मिल जाता है ना, तो इतना वो जूसेस जो लाइफ के होते हैं वो इतने सारे ऐड हो जाते हैं, इतना लाइफ मीनिंगफुल लगती है। तो ये सब छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस है, लेकिन ये सब मिलके मुझे मेरी लाइफ को बना रहे हैं। और आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सब जो एक्सपीरियंस है उसका जो मुझे सार जो यहाँ से मिला वो ये है कि लाइफ इज अ ग्रेट टीचर इटसेल्फ, you just need to be a sincere student to learn. Thank you. आई थिंक ये स्टोरी बहुत अंडरस्टेटमेंट थी। एक्चुअली मैंने बोला ना बदमाश है, बताता भी नहीं है, सब कुछ छुपा के रखता है। मुझे लगता है वो उसकी ह्यूमिलिटी है, नम्रता है कि वो बता नहीं रहा है। तो कुछ एज वन ऑफ हिज मेंटर मुझे बताना चाहिए। उसके बहुत सारे मेंटर है, ऑलमोस्ट सब लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। शिबा, विनीत, अलकेश, कंप्यूटर का काम होता है तो अलकेश भाई, दूसरा काम कोऑर्डिनेशन का गुजरात का होता है तो शिबा दीदी, मैं तो हूं ना हूं, प्रीति दीदी के साथ काम किया, विनीत भाई के साथ काम किया, क्योंकि सब तरह का काम करता है तो सबके साथ उसका कोऑर्डिनेशन फिर बनता है। बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए भी कहना, लेकिन ये मुझे कहना ही चाहिए क्योंकि ये MHE की मिसाल है जो उसने किया है। वो मुझे सब MHE के बच्चों को मुझे कहना हो जो आज MHE के कोर्स में है कि इमर्जन क्या है। इमर्जन माने डूब के काम करना, जो उसने बोला वो छोटी बात नहीं है। वो बहुत कम इंसान, छोटे बच्चों की तो बात छोड़ो, बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं। इमर्जन का मतलब हुआ कि सचमुच आप अपने आप को भूल जाओ, वक्त को भूल जाओ और जो काम है उसमें इतना अपना दिल दिमाग सब इतना डालो, फिर जो क्रिएशन होता है वो बेमिसाल होता है। ये बच्चे के जो बेमिसाल क्रिएशन मैंने देखे हैं वो मैंने MHE के प्रोसेस में भी बहुत रेयरली देखे हैं। उसके लिए सबसे पहले ताली बजनी चाहिए। वहां तक कि मेरी इंजीनियरिंग की भी ट्रेनिंग है और मैं खुद भी परफेक्शनिस्ट हूं। तो अगर कोई एक्सेल फाइल बनाता है और मुझे भेजता है तो मुझे उसकी एक रो है ना, वो अगर 30 रो हो और 30 रो में से एक रो अगर छोटी बड़ी हो या एक कॉलम 1 मिलीमीटर इधर उधर हो तो मुझे नहीं चलता है। लोग तो ऐसे ऐसे ही भर के भेज देते हैं।
और मैं परफेक्शनिस्ट हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी करो एकदम ब्यूटीफुल आपका वो होना चाहिए। आज मैं, क्योंकि जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना उनका दिमाग बहुत खराब होता है, मेरा दिमाग बहुत खराब होता रहता है क्योंकि मुझे सब चीज परफेक्ट चाहिए। आज अगर मेरा दिमाग खराब होता है तो मैं, और कितने लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा, तो हर्ष को पहले फाइल भेज और वो अप्रूव करे फिर मेरे पास भेजना। आई ट्रस्ट दिस बॉय ब्लाइंडली फॉर दिस काइंड ऑफ परफेक्शन, और एक बार भी वो मुझे निराश नहीं करता है। दूसरा, वो बहुत सारे काम करता है, और एक चीज जो सब एमएचएस को सीखनी चाहिए, जो उसकी क्वालिटी है, जो मैंने आज तक भी उसको नहीं बताई, मैंने छिपा के रखी है इस दिन के लिए जो उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब एमएचई के प्रोसेस में बहुत काम कराते हैं, बहुत सारा लोड करते हैं बच्चों को, सांस लेने की भी उनके पास फुर्सत नहीं होती है, ये करो वो करो। अब इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारा काम करना होता है तो कई लड़के बिखर जाते हैं, ये करे या वो करे, एक काम करते करते 4 काम का टेंशन होता है कि मुझे वो भी करना है। तो क्या होता है कि हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, बिखर जाते हैं, तो कंसंट्रेशन नहीं आता है, तो ये काम थोड़ा थोड़ा कर लिया, फिर ये थोड़ा थोड़ा कर लिया, ये थोड़ा थोड़ा कर लिया। ये लड़के को मैं पब्लिकली बहुत जोरदार तरीके से उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि कितना भी लोड दिया हो उसको, अपना हर काम वो ठीक से करता है, कभी भी वो ठीक ठाक काम किए बिना भेजता नहीं है। हाँ, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, 5 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ही से कुल ककम्बर, वो बच नहीं करेगा, वो अपना काम अपनी तरह से वो जल्दी करता है, लेकिन जल्दी करने की भी कोई लिमिट होती है। अगर ठीक से करना हो तो कोई पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है, वो टाइम देगा और हर काम को अच्छी तरह से करके ही देगा। एंड दिस इज व्हाट ऑल ऑफ एमएचई के जो बच्चे हैं उनको सीखना चाहिए कि दौड़ना भी है और गहराई में भी जाना है, तभी ही आपका ग्रोथ होगा। इसकी ये बहुत ही बड़ी मिसाल है। माने मैं फॉलोअप करूंगा, मेंटर फॉलोअप करेंगे, किसी को भी नहीं गांठेगा, वो सबको घुमाएगा, हाँ करता हूं, अभी भेजता हूं, लेकिन जब उसका काम हाथ में आएगा तो वो वैसा ही होगा जैसा हम हमेशा उसके पास एक्सपेक्ट करते हैं। ये बहुत रेयर अचीवमेंट सिर्फ 2 साल में उसने क्रिएट की है। सो आई थिंक अगेन मिसाल नंबर 2। तीसरी एक बहुत बेहतरीन चीज मैं आपको कहना चाहता हूं उसने मिसाल की स्टोरी बताई, बहुत कम स्टोरी बताई, बहुत ही कम, नहीं के बराबर बताई। उसने मिनी मिसाल किया, फिर उसको कुछ समझ थी तो एडमिन डिपार्टमेंट ने उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको कोऑर्डिनेशन दिया। एक इतना अहम प्रोजेक्ट था ओएसिस का, उसकी जो वैल्यूज है वो इतनी बेखूबी से वो समझ गया। ये बहुत डिफिकल्ट काम है क्योंकि लाइफ होती है, उसमें हर सिचुएशन अलग होती है, कोई कंपटीशन है, हर बच्चा अलग होता है, क्या करना, जजेस अलग होते हैं, कितने सारे वेरिएबल्स होते हैं, कितनी सारी छोटी छोटी चीजें होती है। तो बिल्कुल जड़ भी नहीं रहना है कि नहीं रूल माने रूल, और साथ साथ में पार्शलिटी भी नहीं करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे उसको न्याय देना है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि वो मिसाल करते करते उसकी इतनी हथौटी, उतना काबू, उतना ग्रिप हो गया है दैट आई विल बी सो हैप्पी टू टेल हिम नॉट चीफ कोऑर्डिनेटर बट डायरेक्टर ऑफ मिसाल प्रोजेक्ट, और अगर आपको अभी भी पता नहीं चल रहा हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं, तो मैं ये बात बताऊं कि अगर ओएसिस कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता जैसे होते हैं सब, I will not hesitate to give him 50,000 rupees per month for doing just the job of मिसाल डायरेक्टर। ये लेवल का उसका काम है। माने आज मैं, विनीत भाई, शिबा दीदी या हमारे दूसरे जो मेंटर है प्रीति दीदी वगैरह, वी आर ऑल वेरी वेरी रिलैक्स्ड कि जो करेगा ना वो सही करेगा। ऑलमोस्ट हमारी मैच्योरिटी के लेवल पे ये लड़का अपना फैसला सुनाता है। सो आई थिंक this is a great thing at this age, this is unbelievable actually। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे बच्चे एमएजी के प्रोसेस से निकलते हैं then we all should be proud of ourselves कि हम इतना सारा अच्छा काम करते हैं। सो ये अच्छी फीलिंग देने के लिए भी क्यों, आई एम द डिजाइनर ऑफ एमएजी प्रोसेस, इमर्जन मैं ही करता रहता हूं,
लेकिन बहुत कम बार मैं बता सकता हूं कि देखो यार, ये इमर्शन है, इसको इमर्शन कहते हैं। ये करने के लिए मैंने MHA का प्रोसेस डिजाइन किया था। सो आई थिंक ये थोड़ी अंडर स्टेटमेंट करके बताया, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये बात बतानी चाहिए। इनक्रेडिबल वर्क, जितना बदमाश है, जितना शरारती है, उतना ही वो असर्टिव है। प्रीति दीदी का मैसेज है, उनके बिहाफ में मैं बोल रहा हूं, बिकॉज समहाउ शी इज नॉट हियर टुडे। प्रीति दीदी का कहना है कि ही इज वेरी असर्टिव, किसी को भी क्वेश्चन करता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है, किसी से भी नहीं डरता है, अपनी बात उसको जब तक समझ में नहीं आए तब तक छोड़ता नहीं है, और हमेशा उसके क्वेश्चन, उसकी बातें हमेशा रैशनल और हमेशा पॉइंटेड होते हैं। इतनी जबरदस्त उसकी एक यूनिक पर्सनालिटी आज बन गई है, किसी से भी ये लड़का नहीं डरता। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। सो आई थिंक पेरेंट्स कहाँ है? यस, प्लीज कम, योर टर्न। आइए प्लीज, पेरेंट्स के लिए तालियां। बेटा खड़े हो जाओ। So I think I would like to give mic to the parents first for their reflections, और फिर फोटोग्राफ एंड पे आपके मास्क। मुझे मेरे बेटे के ऊपर बहुत प्राउड है, और मैं आज फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ उसके लिए। कि मेरा बेटा है वो लाखों में एक है। मुझे बचपन से उसके ऊपर बहुत प्राउड था, और उसने आज वो कर दिखाया है। मैं हर्ष से बोलती हूँ कि तेरे पेरेंट्स हम हैं, लेकिन तू अभी संजीव भाई का हो गया है। तू हमसे जितना टच में नहीं जितना संजीव भाई के पास है। और मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि बेटा तू हमें मत भूल जाना संजीव भाई के पास रह के। मैं हर्ष को जितना याद करती हूँ उतना ही संजीव भाई को रोज याद करती हूँ कि मेरा इकलौता बेटा अभी उनके पास है। क्या कहूं, कोई शब्द नहीं है। फिर भी थैंक यू सो मच ओएसिस। मैं एक शिक्षक होकर भी, एक छोटी सी संस्था का प्रिंसिपल होकर भी दबाव और प्रेशर में आके बिखर गया था। वहीं से मैंने ये सीखा था कि दबाव और प्रेशर में आकर कोई बिखर जाते हैं, बेटा तुझे निखरना है। वो मेरे शब्द को सही 100% 16 आना सही किया हो। आई एम प्राउड ऑफ हिम, ऑलवेज प्राउड ऑफ हिम। और एक शब्द मैंने उसे कहा था, बेटा कि हमें नहीं हमारा काम बोलना चाहिए, हमें नहीं हमारा आसपास बोलना चाहिए। वो भी उसी ने सही किया। जब उसने अमेरिका का ये जो इंटरएक्शन छोड़ा था तो वो मुझे बहुत ही दुख हुआ। ड्यू टू वो यहाँ से कनेक्टेड ज्यादा था, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया था। पापा मैं कुछ मुझे जरा ज्यादा उससे रिलेशन था कि अमेरिका में जाऊंगा नहीं, अमेरिका मुझे बुलाएगा, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। और खास मुझे तो कहते हैं ना कि वो कहावत है, इधर खाई इधर कुआ, और मेरे सामने इधर आसमान छूती एक एम्बिशंस थी, तो इधर एक मैग्नेटिक की तरह खींचती हुई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं एक सैंडविच की तरह था, फिर भी एक जज्बा था कि नहीं, जो मैं नहीं कर पा रहा था वो मेरा बेटा कर रहा है। तो मुझे बहुत कुछ प्रेशर झेलना है, और मैं झेलता रहा कि वो अगर निखरता है तो मुझे उसमें सपोर्ट करना चाहिए। और उससे ज्यादा, मेरे से ज्यादा पॉलिशिंग और साइनिंग यहाँ पर जो दी, मेरे लिए शब्द जो कम है वो शब्द मैंने बोला था, एक्चुअली संजीव भाई के लिए बोला था कि मेरे लिए आपके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू।
please, I am very thankful once more. मैं एक बात कहना चाहूंगी। मेरी एक बार आत्मजा से फोन पे बात हुई थी। आत्मजा ने बोला कि आपका बेटा स्टार है, तो मैंने आत्मजा से बोला था मेरा बेटा स्टार तो था ही, उसे सन बनाना है आपको। वो बात अभी संजीव भाई ने बोली। थैंक यू। मम्मी पापा तो मम्मी पापा है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो बच्चे एमएचई में आते हैं उनको, खास करके एमएचई की मैं बात कर सकता हूं ऑनेस्टली, वो आप शायद कोई ना मान सके, लेकिन वो बिल्कुल हमारे बच्चे बन जाते हैं। माने हम लोग उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं मेरा घर बंगला सब कुछ बेच सकता हूं, इतना हम उनको अपनाते हैं, इतना हम उनको प्यार करते हैं। सब जो इधर बच्चे आते हैं उनके डबल पेरेंट्स हो जाते हैं। फिर भी वो हमेशा आपका बच्चा है। और मैं मानता हूं मेरे खुद के तजुर्बे से कि आज मैं जो भी हूं उसमें मेरे मम्मी पापा के कुछ जीन्स होते हैं। अगर ये इतना ऑनेस्ट है, मैं आप दोनों को पहचानता नहीं हूं, लेकिन वो गांधी जी की बराबरी करे ना, उतना ऑनेस्ट है। और मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं सचमुच वो इतना ऑनेस्ट लड़का है। कभी कभी ऑनेस्टी होती ना तो चुभती है सामने वाले को, उसकी ऑनेस्टी मुझे चुभी है। और जितनी बार चुभी है उतनी बार मैंने उसको सलाम की है कि ये ऑनेस्टी तो ये लड़का ही बता सकता है। वो इमेज की परवाह नहीं करता, वो किसी की परवाह नहीं करता, इतना ऑनेस्ट है। शायद मैं भी थथराऊं उसके जितना ऑनेस्ट बनने के लिए। और ये हमारी जो जनरेशन है उसके लिए बहुत ही बड़ी मिसाल है कि किस तरह से इंसान अपनी जिंदगी को, अपना प्रिंसिपल को पकड़ के जी सकता है। तो आप दोनों को बहुत बधाई। इतना बेमिसाल लड़का आपने पैदा किया है, वो आपका ही है। और बच्चे, हमारा ड्रीम ये है, मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि बेटा ऐसी जिंदगी जीनी है कि मम्मी पापा ने कभी कल्पना भी नहीं की हो, इतना प्राउड उनको फील कराना वो हर बच्चे का धर्म होता है। सबसे पहला ख्वाब, बाकी सब ड्रीम ठीक है, लेकिन सब बच्चे का ड्रीम ये होना चाहिए कि ऐसे काम करे कि मम्मी पापा को बहुत 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 प्राउड और बहुत संतोष फील हो। सो आई थिंक विथ दोज वर्ड्स, ऑडियंस में से किसी को कुछ कहना है? यस बेटा। मुझे आपने जो बात बताई ना एक्सेल वाली, उसी टाइम पे मैं सोच रही थी कि मुझे ये बोलना है। एक्चुअली एक्सेल का जो काम होता है, और तो हमेशा ये आता है, हर्ष का फीडबैक लिया और हर्ष इतना बिजी है, मुझे कब फीडबैक देगा। एंड उसको जब भी कॉल करो, यस दीदी, तो मैं इतनी हड़बड़ाहट में होती हूँ कि ये जल्दी करना है, बट यस दीदी, हो जाएगा दीदी, कर रहा हूँ दीदी। तो मुझे लग रहा है कि इतना कहाँ से आया। और दूसरा जो ऑनेस्टी की बात बोली आपने, तो उसका एक्चुअली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो इतनी जल्दी ग्रास्प करता है। और उसका जो रियलाइजेशन है, जो उसने कहा ना साइकिल लेके भी ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं जाना, तो एक्चुअली वो गाड़ी चलाता था, सब कुछ करता था, पर एक झटके में उसको लगा ना कि इंडिया में रूल ब्रेक करने से मैं डिसऑनेस्ट हो रहा हूँ, कि तुरंत उसने वो सारी चीजें छोड़ी। दूसरा ऐसी चीजें उसने एक्सेप्ट की है जो शायद हम सबके लिए डिफिकल्ट है कि हम उसको एक्सेप्ट कर पाए, ऑनेस्टी से देख पाए। यानी इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं ना, अपने आप का इंस्पेक्शन करना, पकड़ लेना एकदम से, वो ये लड़का कर सकता है। और मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि यार ये इस उम्र में ये कर सकता है। तो मुझे एक्चुअली इंस्पायर किया है कि मुझे और बच्चों की लाइफ बदलनी है, क्योंकि अगर एक हर्ष मुझे मिला है तो मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि मेरी बैच में से मेरे इतने सालों मैंने काम किया, लेकिन ये मुझे मिल गया ना, तो आई एम सो सेटिस्फाइड कि यार किया, एक मुझे नचिकेता मिल गया। यानी ये नचिकेता की गैंग बननी चाहिए, और ये मेरा पहला वो है। बहुत ही सो थैंकफुल। और अगर ऑनेस्टी है, वो कैरेक्टर है, और जो वर्क पे उसकी काबिलियत है, वो उसकी कॉम्पिटेंस है, स्किल्स है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो गया है आज,
तो अगर ऐसे लड़के अगर हमारी जनरेशन में बढ़ते हैं तो अमेरिका की तो बात छोड़ो, जापान की भी मिसाल नहीं है कि इंडिया को आगे आता आता रुक सके। इतना बेहतरीन ये कॉम्बिनेशन है। आई जस्ट So- एड वन स्मॉल थिंग, क्योंकि हमने बाकी सब वर्क की बात की, मगर सक्सेशन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाँ, ओएसिस का, yes. तो आई वुड लाइक टू से दैट ओवर द लास्ट 2 years अगर एक MHE है या एक इंसान है जिसके के लिए मैं अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो ओएसिस के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर हम नई पीढ़ी को जब दे रहे हैं तो उसको हैंड ओवर जब मैं तो कर लूं, मगर कैसे उसे लेना है, कैसे उसको सीखना है, जिसके कारण एक भी बार पिछले 2 साल में जो भी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सब हर्ष ने अच्छी तरह सुना, समझा और उसको इतना बेहतर कर दिया, उसका इतना हिस्सा बन गया कि आज मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई भी चिंता भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक भी इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं है 2 साल में कि मुझे कभी भी उसको रिपीट करनी पड़ी हो उसको। ही सिंपली अंडरस्टैंड्स इट एंड टेक्स इट एंड मेक्स इट सो मच बेटर। Yes. तो इसका ही इज अ मेंटर्स पेट बोलते हैं ना, जो हाँ, टीचर्स yes. का फेवरेट, इससे बेटर स्टूडेंट मुझे कैसे मिलेगा। मैंने Absolutely. सक्सेशन अगर देना हो ना तो मुझे लगे सबसे रिलायबल, आसानी से अगर किसी को दे सके, ही इज द मिसाल ऑफ दैट जनरेशन। आई सपोज एवरीबडी शुड लर्न फ्रॉम दैट पार्ट। Absolutely, absolutely, absolutely. मैंने अभी तुम सेकंड ईयर में हो ना? फर्स्ट ईयर में हो? ठीक है। मैंने एक फर्स्ट ईयर में पढ़ते हुए लड़के को आप एक कॉर्पोरेट लेवल के डायरेक्टर की रिलायबिलिटी की बात कर रहे हो। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक और बात कि ये लड़का जो हम सिखाते हैं कि आपको आपकी जिंदगी को और आपके हार्ट को फॉलो करना है, और आपकी जानकारी के लिए कि इतनी सफलता के बाद भी वो ओएसिस में नहीं रुक रहा है, उसके सपने हैं, उसको वो फॉलो कर रहा है, और हम पूरे जोर शोर से उसको बोल रहे हैं कि बेटा जहां जाना है जा, जो करना है कर, बस ऐसे ही करते रहना जैसे तूने किया है। तो ये और एक अच्छी बात है कि उसको ओएसिस का भी अटैचमेंट तो सबको होता है, इतना सारा किया है, कितना प्यार करता है, फिर भी वो इतना इंडिपेंडेंट है कि उसको अपनी खुद की जर्नी करनी है, और सब बच्चों को ऐसे ही करना चाहिए। तो ये भी एक इंडिपेंडेंस की मिसाल है। सो आई थिंक वी शुड गिव हिम स्टैंडिंग ओवेशन।